हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो तंत्र में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है सावन महीने में रुद्राभिषेक क्यों करवाना चाहिए। सावन महीने में रुद्राभिषेक करवाना क्यों फायदेमंद है। सावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से जो 28 अगस्त तक समाप्त है। सावन महीने में रुद्राभिषेक करवाने के क्या फायदेमंद है, रुद्राभिषेक क्यों करवाना चाहिए, क्या सच में बदल सकती है आपकी किस्मत। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना शुरू होते ही हर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। कोई जल अभिषेक करते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखते हैं, तो कोई रुद्राभिषेक करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रुद्राभिषेक इतना विशेष क्यों माना जाता है। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक महत्व है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे जाता है सावन में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, सामान्य जल अभिषेक और रुद्राभिषेक में क्या अंतर है, रुद्राभिषेक करने के क्या लाभ बताए गए हैं, किन लोगों को रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव फ्रेंड्स। सावन के महीना भगवान शिव को क्यों प्रिय है। हिंदू धर्म में सावन मास को भगवान शिव की उपासना का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसके बाद देवताओं ने उन्हें शीतल रखने के लिए जल अर्पित किया। इसी कारण सावन में जल अभिषेक का विशेष महत्व बताया जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि सावन के समय भगवान शिव की आराधना शीघ्र फलदायी होती है और श्रद्धा से की गई पूजा का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। रुद्राभिषेक क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ही रुद्राभिषेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रुद्राभिषेक एक विशेष वैदिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान रुद्र का अभिषेक वैदिक मंत्रों विशेष रूप से श्री रुद्रम के उच्चारण के साथ किया जाता है। इसमें जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, पंचामृत और अन्य पूजन सामग्री का उपयोग परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। इसी कारण रुद्राभिषेक को सामान्य अभिषेक से अधिक विशेष माना जाता है। सावन में रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन के दौरान भगवान शिव की उपासना विशेष फलदायी होती है। इसी वजह से अनेक श्रद्धालु इस महीने रुद्राभिषेक कराते हैं और भगवान शिव से सुख, शांति, स्वास्थ्य तथा समृद्धि का कामना करते हैं। यह पूजा केवल इच्छा पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रति समर्पण और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक मानी जाती है। रुद्राभिषेक करवाने से क्या लाभ है फ्रेंड। रुद्राभिषेक जो हम लोग करवा रहे हैं इससे क्या फायदेमंद है। सबसे पहले धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मन को शांति मिलती है, पूजा और साधना में एकाग्रता बढ़ती है, परिवार में सुख और सकारात्मक बनी रहती है, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का भाव मजबूत होता है, व्यक्ति के भीतर विनम्रता और आध्यात्मिक जागरूकता विकसित होती है। ध्यान रखें कि ये लाभ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और अलग अलग लोगों की आस्था एवं अनुभव भिन्न भी हो सकता है। किन लोगों को रुद्राभिषेक करवाने की सलाह दी जाती है। धार्मिक परंपराओं में माना जाता है कि जो लोग मानसिक तनाव महसूस करते हैं, परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं या भगवान शिव के विशेष आराधना करना चाहते हैं, वे श्रद्धा और विधि के अनुसार रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक कब किया जा सकता है। सावन के सभी सोमवार विशेष माने जाते हैं। इसके अलावा प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि
और अन्य शुभ अवसर पर भी रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है। यदि संभव हो तो किसी योग आचार्य के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक या अनुष्ठान कराना बेहतर माना जाता है। रुद्राभिषेक करते समय किन बातों का ध्यान रखें? पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को स्मरण करते रहें। मंत्रों का उच्चारण यदि स्वयं न कर सकें तो योग पंडित से करवा सकते हैं। पूजा का उद्देश्य केवल भौतिक इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति भी होनी चाहिए। क्या केवल रुद्राभिषेक जो है वो मंदिर में ही करवाया जा सकता है? जरूरी नहीं है। यदि विधि और मंत्रों का सही ज्ञान हो तो कुछ लोग घर पर भी पूजा करते हैं। हालांकि विस्तृत वैदिक रुद्राभिषेक के लिए सामान्यतः विधान आचार्य का सहयोग लिया जाता है। निष्कर्ष, सावन केवल एक धार्मिक महीना नहीं बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति और सकारात्मक परिवर्तन का अवसर भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र माह में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किए गए रुद्राभिषेक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बना सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस पवित्र माह में श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किए गए रुद्राभिषेक भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। लेकिन याद रखें, केवल पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सत्य, करुणा और संयम भी शिव भक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में बार बार जरूर लिखें हर हर महादेव और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हर हर महादेव।